गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डिस्कस 8th क्लास की विज्ञान के आंसर की। देखिए, निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? धान, मक्का, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा डी, उपरोक्त सभी। मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? टाइफाइड है। किशोर अवस्था में व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है? सभी तरह का विकास होता है, बौद्धिक भी, मानसिक भी, संवेदनात्मक भी। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? इनमें से सबसे ज़्यादा जो गैस हानिकारक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है कमरे में सो रहे व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। फिफ्थ जो है वो क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोल को कहते हैं, पेट्रोलियम। राइट आंसर इज बी। तेल में लगी आग को आप किस अग्निशमन द्वारा बुझा सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आप बुझा सकते हैं। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वन उन्मूलन कहते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। 10th क्वेश्चन इज नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। इनमें से कौन से परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होते? मतलब यौवन जब शुरू होता है तब नहीं होते। रजोनिवृत्ति जो है वो यौवन आरंभ के समय नहीं होती। कुएं से पानी को खींचने को जो है हम अभिकर्षण कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी है, अभिकर्षण। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? देखिए, इसमें सरल रेखीय दे रखी है जो नहीं है, धारा रेखीय हो सकती है उसकी जगह, तो हम इसमें सी ऑप्शन की जगह धारा रेखीय करेंगे। आयताकार तो बिल्कुल नहीं होती, ना वृत्ताकार होती है, ना वृत्तीय होती है। तो इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, लेकिन राइट आंसर जो है सरल रेखीय। तीर कमान जो है वो उस आकार के बनाए जाते हैं, वो भी घर्षण को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो धारा रेखीय है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्स है। आवृत्ति को हम हर्ट्स में मापते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक है? आसुत जल जो है उसमें से हम विद्युत धारा पास नहीं कर सकते, वो विद्युत का कुचालक होता है। आगे चलते हैं। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। अम्ल वर्षा में प्रमुख अम्लीय अवयव जो हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी मादा युग्मनज और नर युग्मनज, युग्मनज नहीं आएगा यहाँ, युग्मक आएगा। मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना का नाम बताओ। तड़ित या भूकंप, आप कोई भी लिख सकते हैं। सुनामी भी आ सकता है। पेट्रोलियम का डैश नामक उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। बिटुमिन, बिटुमिन जिसे हम कोलतार भी कहते हैं, बिटुमिन है। कैरम पाउडर बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से जो है घर्षण वो कम हो जाता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस में जो मुख्य तत्व होता है वो मीथेन गैस होती है। कांच को रेशम के साथ रगड़ने पर रेशम पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल उत्पन्न हो जाता है ऋणावेश, ये सही है, क्योंकि कांच से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेशम पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस पर ऋणावेश हो जाता है। दैट इज़ राइट आंसर। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं, ये भी सही है। अप्रिय ध्वनि को आप शोर कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रोटोजोआ वर्ग के 4 जंतुओं के आपको नाम लिखने हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा और वॉलवॉक्स। इसमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। खरपतवार क्या हैं? फसलों के साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो हों, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। नागफनी एक अवांछित पौधा है। और भी गेहूं के साथ भी और सारे फसलों के साथ कोई ना कोई अवांछित पौधा होता ही है। आवृत्ति की परिभाषा क्या है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को जो है हम आवृत्ति कहते हैं। और इसका मात्रक जो है वो हर्ट्स है, इसको हम हर्ट्स में मापते हैं। इसमें बल्ब क्यों नहीं जलता? नीचे की दी गई अवस्था में बल्ब क्यों नहीं चलता? आपको संभावित कारणों की सूची बनानी है, तो हम इसके कारण लिख सकते हैं कि हो सकता है बल्ब फ्यूज हो, संयोजक तारों के जोड़ ढीले हों, विलयन विद्युत का सुचालक ना हो। इसमें हमने ये विलयन इस्तेमाल किया है, ये शायद विद्युत का सुचालक ना हो, ये तार कहीं से ढीली हो सकती है और बल्ब फ्यूज हो सकता है। इसके बाद स्थैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं? स्थैतिक घर्षण तब काम करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा घर्षण आप कह सकते हैं जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो जो घर्षण लगता है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक की विशेषताएं और उपयोग बताना है।
तो कोक जो है वो कठोर होती है, सरंध्र होती है और काले रंग का पदार्थ है। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना चाहिए कि यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। और इसके आपको जो यूज़ लिखने हैं, इस्पात में होता है, धातुओं के निष्कर्षण में होता है, जल गैस व प्रोड्यूसर गैस बनाने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 32 क्वेश्चन नंबर 32 पर। समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है और बिंब के साइज के बराबर बनता है। आप समतल दर्पण के सामने लगभग हर रोज खड़े होते हैं, जितने आप लंबे हैं उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में पीछे की ओर दिखाई देता है और आभासी होता है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। मोमबत्ती की लो को नामांकित चित्र बनाना है। देखिए इसमें जो है 3 है, गरम, फिर सबसे कम गरम, फिर सबसे कम गरम। अंदर पूर्ण दहन, बाहर जो है सबसे ज़्यादा गरम। पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है, फिर पीले रंग का और फिर काले रंग का आंतरिक क्षेत्र। ये वाला चित्र आप इसमें बनाएंगे। सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानिकारक प्रभाव आप जो हैं वो लिख दीजिए। खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, रोगों का कारण बनते हैं, पौधों में रोग फैलाते हैं, पुस्तकों और चमड़े कागजों को खराब करते हैं, चमड़े की वस्तुओं को भी खराब करते हैं। इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कायांतरण किसे कहते हैं? ये रहा कायांतरण। यहाँ पे लिखा है जनन अवस्थाओं में से कुछ विशेष परिवर्तन के फलस्वरूप वयस्क का बनना कायांतरण कहलाता है। यह मेंढक, तितली और रेशम के कीट में होता है। रेशम के कीट का चक्कर जो है वो आपने पढ़ा है। रेशम के कीट में पहले अंडे होते हैं, फिर अंडों से जो है लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से पूर्ण कीट बन जाता है, रेशम का पूर्ण कीट। तो इसके फलस्वरूप उसमें कुछ विशेष परिवर्तन हुए जिन्हें हम कायांतरण कहते हैं। जैसे प्यूपा का बनना, वो एक कायांतरण का उदाहरण है। इसके बाद हम चलेंगे 37 क्वेश्चन पर। स्पष्ट कीजिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? क्योंकि ये मृत जीवों के अवशेष से बने हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। मतलब इनके बनने की प्रोसेस जो है वो बहुत धीमी है। यहाँ से आप देख लीजिए। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कागज का निर्माण जो है वो पेड़ों की लुगदी से तैयार किया जाता है। इसके लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। यदि हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे तो पेड़ कहाँ से आएंगे, और पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ठीक है, तो हम कागज कैसे बचा सकते हैं? एक तो कागज का पुनर्चक्रण करके, कागज जितना जो कागज हमने इस्तेमाल किया है उसे ही हम दोबारा इस्तेमाल करें। थैले का प्रयोग करके, कागज के लिफाफों की जगह हम थैले का प्रयोग करके, और लिखने के लिए कागज की जगह स्लेट का प्रयोग करके, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके हम जो है कागज को बचा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। आपको कोई भी 3 परिवर्तन लिखने हैं। देखिए शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है, आवाज़ में परिवर्तन आता है, स्वेद और तेल ग्रंथियों में स्राव बढ़ जाता है और जनन तंत्र जो है वो विकसित हो जाते हैं यौवन आरंभ के समय। तो आप इनमें से कोई भी 3 परिवर्तन इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 40 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए पेशीय बल से आप क्या समझते हैं? जो हमारी मांसपेशियां जब क्रिया करती हैं तो उसके फलस्वरूप जो बल लगता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। जैसे कुएं में से बाल्टी खींचना, कुएं से पानी उठाना या पानी की बाल्टी उठाना, ये सारे जो है पेशीय बल के उदाहरण हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के टुकड़े को, गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है? लोहे के गुण जो है, लोहा जो है वो पतला हो जाएगा जब उसे पीटा जाएगा बार बार। ठीक है ना, लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। ठीक है, तो ये शायद धातु और अधातु वाले लेसन से है। अधात वर्धनता और तन्यता उसकी प्रभावित होगी। आप ये लिख सकते हैं कि इसमें शायद आपको वर्धनता और तन्यता के बारे में बताना है कि उसकी जो है वो तन्य हो जाएगी और पतली हो जाएगी। ठीक है, जब वो उसको पीटेगा तो उसकी जो है वो तन्यता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लोहा जो है वो और ज़्यादा पतला हो जाएगा और जितना ज़्यादा पीटा जाएगा उतनी ही पतली फॉयल उसकी बनती चली जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को निक्षेपित करना जो है विद्युत लेपन कहलाता है। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। ये विद्युत लेपन का चित्र है। इसमें तांबे की प्लेट्स हैं और कॉपर सल्फेट का विलयन डला हुआ है और बैटरी से ये जुड़ा है। ठीक है, तो तांबे की प्लेट के ऊपर जो है कॉपर की धातु चढ़ जाती है। उद्योगों में धातुओं पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने में इस्तेमाल आता है। कार के कुछ भागों में स्नान घर की टूंटियों के ऊपर चढ़ा होता है। ठीक है, साइकिल के हैंडल बनते हैं, गैस बर्नर पे चढ़ी होती हैं दूसरी धातुएं, और पहियों के रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को आपको क्रमबद्ध लिखना है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, इन सब के ऊपर आपको एक एक दो दो लाइन लिखनी है। देखिए इसके विभिन्न चरण, मतलब सबसे पहले आप मिट्टी तैयार करेंगे, फिर उसमें बीज बोएंगे, फिर उसमें खाद और उर्वरक डालेंगे, फिर उसकी सिंचाई करेंगे मतलब पानी देंगे, फिर खरपतवार जो उग जाएंगे उनसे उसकी सुरक्षा करेंगे, फिर उस फसल, जब वो फसल पक जाएगी उसको काटा जाएगा और फिर उसका सुरक्षित जगह पर भंडारण किया जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आंक की संरचना और कार्यविधि का आपको चित्र सहित वर्णन करना है। देखिए चित्र बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले बीच में आप उत्तल लेंस बनाएंगे, इसके ऊपर और नीचे एम बनाएंगे, एम और डब्ल्यू। इसको राउंड कर दीजिए, आपकी एक परत बन जाएगी। आंख की जो है वो 3 परतें होती हैं, तीनों परतों को आप बना दीजिए। यहाँ से आप आइरिस बनाइए, ये आंख का चित्र बनाना बहुत आसान है। इसकी 3 परतें हैं, उनके नाम लिख दीजिए, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल। ये आपकी दृष्टि तंत्रिकाएं हो गई जो संदेश को मस्तिष्क तक लेकर जाएंगी। यहाँ पर एक बिंदु बना दीजिए जहाँ पर आदमी को दिखाई देता है, दैट इज़ रेटिना। और एक बिंदु और होता है आँख में जहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो अंध बिंदु। ये आपका लेंस, ये आपका आइरिस, ये आपका कॉर्निया। आप अगर इतना बनाकर और इसके बारे में सिर्फ ये लिख देंगे कि दृढ़ पटल सबसे बाहर वाली परत है, दृष्टि रक्तक पटल बीच वाली परत है, दृष्टि पटल आंतरिक पटल है और इसमें दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं। इसमें एक बिंदु होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, उसे हम रेटिना कहते हैं। इसमें एक बिंदु होता है जहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, ये उत्तल लेंस है। आइरिस होता है जो आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस प्रकार आपका आँख का चित्र और उसकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।